Hello student, good morning everyone. Today is standard 6 जो exercise number 3.5 question number first है which of the following statement are true। तो हमें यहाँ पे ट्रू या फॉल्स से स्टेटमेंट देना है। इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। आप कोई ऐसा नंबर लो जो 3 से भी डिवाइडेड हो सकता है और वो 9 से भी डिवाइडेड हो सकता है। तो हम देखो कोई भी नंबर ले, यानी कि हम यहाँ पे 6 ले तो वो 3 का डिवाइडेड हो सकता है, लेकिन वो 9 से क्या 6 डिवाइडेड हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। बी है हमारा, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। कि हम कोई ऐसा नंबर लें जो 9 से भी डिवाइडेड हो और जो 3 से भी डिवाइडेड हो। तो कि देखो ये फर्स्ट से बिल्कुल उल्टा है। तो क्या ये जो है वो सच है। तो देखो हम एक नंबर लें जो 9 से डिवाइडेड है, तो हम नंबर क्या लेंगे कि हम 27 ले। तो 27 हमारा क्या होगा, वो 9 से भी डिवाइडेड होगा और वो 3 से भी डिवाइडेड हो सकता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। फिर सी नंबर है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ ऑफ 3 एंड 6। तो क्या ये नंबर जो कोई भी हम नंबर ले तो वो 6 और जो 80 से डिवाइडेड हो सकता है, लेकिन क्या वो 3 एंड 6 से भी डिवाइडेड हो सकता है, ऐसा हमें कहा है। तो क्या ये एक कोई भी हम ऐसा नंबर ले कि तो यहाँ पे हम वो एक 12 नंबर ले, तो 12 है वो क्या है 2 से भी डिवाइडेड हो सकता है एंड 3 से भी डिवाइडेड हो, लेकिन क्या ये 18 से डिवाइडेड हो सकता है, तो ये 18 से डिवाइडेड नहीं हो सकता। तो ये हमारा फॉल्स होगा। एंड नेक्स्ट डी है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 both then it must be डिविजिबल बाय 19। तो इसमें है देखो कि क्या 19 है वो है जो 9 एंड 10 से डिवाइडेड हो सकता है। तो देखो हम इस पर हमको एक नंबर ले जिसको हम x जो हम x नंबर ले, तो वो 9 एंड 10 से डिवाइडेड हो सकता है दोनों से। तो बोथ ऑफ यहाँ पे बोथ ऑफ किया है, तो हम बोथ ऑफ दोनों से जो डिवाइडेड हो सकता है कौन सा नंबर, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 19। तो 19 है वो 9 से भी डिवाइडेड हो सकता है एंड 10 से भी डिवाइडेड हो सकता है और 19 से भी डिवाइडेड हो सकता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट है, इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ द मस्ट बी प्राइम। तो ये हमारा होगा रॉन्ग। हमें जो है प्राइम प्राइम नंबर लेना है। तो देखो हम 15 एंड 16 जो दो प्राइम नंबर प्राइम नंबर ले, तो ये नॉट ऑफ देम प्राइम नंबर। फिर है एफ, ऑल नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 8। हम कोई भी नंबर ले तो क्या वो 4 से भी डिवाइडेड हो सकता है एंड और 8 से भी डिवाइडेड। तो हम देखो यहाँ पे 12 नंबर ले तो वो 4 से डिवाइडेड हो सकता है, लेकिन क्या ये 8 से डिवाइडेड हो सकता है, तो ये हमारा 8 से डिवाइडेड नहीं हो सकता। तो ये हमारा फॉल्स आएगा स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे फॉल्स किया है। नेक्स्ट है जी, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। देखो ये भी सेम जो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट थे सेम वैसे ही है, वैसे ये एफ और जी का है एकदम उल्टा सा। देखो हम ये 8 से हम 32 नंबर ले तो वो 32 है वो 8 से भी डिवाइडेड बाय है एंड जो 4 से भी डिवाइडेड हो सकता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू आएगा। फिर है, इफ़ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर्स सेपरेटली
इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड द सम, यानी कि हमें सेपरेटली मीन्स कि हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो सेपरेटली आना चाहिए, जैसे कि 6 + 9 = हमें यहाँ पे सम, यानी कि हम सम करेंगे दो नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू सेपरेटली, यानी कि देखो ये 3 के टेबल में 6 भी आता है एंड 9 भी आता है, जो हम इसको प्लस करेंगे तो 15, तो वो क्या 3 से डिवाइडेड हो सकता है, तो वो 6 भी, देखो ये 6 भी 3 से डिवाइडेड हो सकता है, 9 भी 3 से डिवाइडेड हो सकता है, लेकिन दोनों को प्लस करें तो 15, तो ये भी हमें 3 से डिवाइडेड हो सकता है, यानी कि ये तीनों नंबर हम उसका आंसर भी 3 से डिवाइडेड कर सकते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू आएगा। सेम वैसे ही आंसर है, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड इज द सम ऑफ टू नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड द टू नंबर सेपरेटली। अब इन सेंटेंस से बिल्कुल उल्टा है, तो हम कुछ ऐसा नंबर, देखो मैंने यहाँ पे लिया है 2 और 4, 2 है वो 2 से डिवाइडेड हो सकता है, 4 है वो भी 2 से डिवाइडेड हो सकता है, लेकिन जो 6 है वो, तो 2 + 4 = 6, 6 है वो क्या 2 से डिवाइडेड हो सकता है 4 से, तो ये हमारा 6 डिवाइडेड नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हियर आर 2 डिफरेंस फैक्टर ट्रीज फॉर 16, राइट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे देखो हमें 16 नंबर के फैक्टर निकालने हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर है यहाँ पे, तो 16 यहाँ पे है, तो 16 के फैक्टर कितने निकाले, तो 6 और 10, और जो 6 के फैक्टर निकालने हैं तो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 6 के हमें फैक्टर निकालने हैं, तो कैसे, तो 2/2 × 3 = 6, तो मैंने यहाँ पे 3 हमें आंसर लिखा है। फिर देखो यहाँ पे 10 के हमें फैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 5 × 2 = 10, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे सेकंड बी है, 6 के फैक्टर निकालना है, 6 के फैक्टर हमने यहाँ पे 1 दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे 30 है, तो हमें उसका दूसरा फैक्टर क्या होगा कि 30 × 2 = 60। फिर 30 के फैक्टर निकाले हैं 10 एंड क्वेश्चन मार्क है, तो दूसरा कौन सा आएगा, तो कि 10 × 3 = 13। फिर यहाँ पे 10 है लेकिन उनके 2 फैक्टर्स निकालने, तो हम उसके 2 कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, तो कि 10 का फैक्टर निकालने के लिए कि हम 5 × 2 = 10, तो एक 5 एन × 2, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर, यानी कि हमें क्या ये जो फैक्टर है वो क्या इंक्लूड है जो प्राइम फैक्टरेशन है इसमें, तो कि देखो देखो यहाँ पे मैं एक नंबर लेती हूँ 27, तो इसको हम प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो इस तरह से मैं 27, तो 27 और टेबल कौन सा आता है, तो कि 3 × 9 = 27 एंड 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3, तो कि 3 × 3 × 3 यानी कि 7, यानी कि जो नंबर है जो 1 जो जिसके हम देखो 27 के हम फैक्टर निकालने होंगे, तो कैसे निकालेंगे कि 27 के फैक्टर होंगे तो कि 1 में आएगा, फिर आएगा उसके फैक्टर हो गए तो 3 × 9 जाएगा इंटू 9 3 जाएगा एंड जो 1 सेल्फ यानी कि वो उसका भी 27 1 = 27, तो इसको हमने 27 का फैक्टर क्या निकाला है कि 1 3 9 एंड 27, लेकिन देखो क्या इसमें इंक्लूड है प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है कि जो उसका 1 है हमने जो अगले जो 3.1 में उसमें देखा था कि उसका जो प्राइम नंबर है ये भी आएगा और इन सेल्फ यानी कि जो इट्स यानी कि वो खुद का नंबर भी उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या ये इंक्लूड होता है, तो कि नो नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे उसका आंसर लिखा है फैक्टर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम
फ्रैक्टरेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर आर 1 एंड द नंबर इट सेल्फ। तो वो खुद अपना नंबर एंड